इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटीआर 3B कैसे फाइलिंग करनी है। अगर आप ई कॉमर्स सेलर्स हो, चाहे B2B या B2C सेलर हो, जीएसटी फाइलिंग तभी कंप्लीट होता है जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो इस वीडियो में जीएसटीआर 3B कैसे फाइल होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब फाइल करनी पड़ती है, ड्यू डेट्स क्या रहेगी फाइलिंग की, और अगर ड्यू डेट्स मिस कर दी तो कितनी पेनल्टी लग सकती है जीएसटीआर 3B में, टैक्स का पेमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा एक ही वीडियो में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो आपसे स्टेप्स मिस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग फॉर ई कॉमर्स सेलर्स। जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड भी कर रखी है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेक कर लेना तो अच्छे से आप समझ पाएंगे जीएसटी फाइल करने का प्रोसेस। तो ये वीडियो काफी खास है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 एंडिंग के बाद हम बना रहे हैं और क्वार्टरली जीएसटी फाइल किए हैं। जीएसटीआर 3B काफी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसमें हमें देखना होता है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से सारे इनवॉइसेस मैच कर रहा है कि नहीं अकाउंट्स के साथ, जो हम बुक ऑफ अकाउंट्स जो कहते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर में स्पेशली आपने जितने भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B भरा है, सारे डेटा आपको टैली करना पड़ता है अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स के साथ, ताकि मिसमैच ना हो, कोई इशू ना हो आगे जाके। फिर आपको कोई चेंजेस करना हो, अमेंडमेंट करनी हो, तो जीएसटीआर 3B फाइल से पहले वो करना होता है। तो चलिए क्या क्या स्टेप होता है जीएसटीआर 3B फाइल की, वन बाय वन से देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटीज क्या है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी डिटेल्स भरा है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में, उसके तहत लायबिलिटीज आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपको इसलिए जाना है रिटर्न्स में, सर्विसेज में जाके आपको जाना है रिटर्न्स में, और फिर टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन में आपको जाना है। फिर इसके बाद यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली टैक्स लायबिलिटी डिटेल शो करेगा। तो मंथली अगर आप फाइल कर रहे हो तो मंथ वाइज यहाँ पे आपको दिखेगा, और अगर आप क्वार्टर वाइज फाइल करते हो तो वो इस तरीके से शो करेगा। तो आपको अपने अकाउंट्स के साथ एक बार वेरीफाई जरूर करा लेना चाहिए कि आपके सारे इनवॉइसेस मिलाकर आपकी अकाउंट्स के साथ क्या क्या डेटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कुछ ऐड या चेंज करना है तो आपको उसके लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि सारे डेटा करेक्टली शो कर रहा है, क्योंकि आप जब भी अपना बिजनेस टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे आईटीआर फाइल करने के लिए, तब आपको कुछ अगर मिसमैच दिखे तो पेनल्टी भी लग सकती है। ध्यान से वेरीफाई कर लीजिए हर डिटेल्स जो आपने भरा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से आप बेसिकली आपकी जो टैक्स बनता है, टैक्स लायबिलिटी जो आपका बनता है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज जैसे ही आप फाइल करते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे पूरा अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो समरी है वो भी आप देख सकते हो मंथ वाइज। तो इस तरीके से आप टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में सब सही अपडेट हुआ है या नहीं, ये भी एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे और फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है जीएसटीआर 2B पर, ठीक है। यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके नेक्स्ट विंडो पे ओपन होगा ये सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स, इनवॉइस वाइज जो भी इनवॉइस आपकी जीएसटी पे एज ए इनपुट क्रेडिट ऐड हुआ है। तो इसमें आपको जाना है ऑल टेबल्स पर, और ऑल टेबल्स पे आप सब देख सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर, अगर मंथली आप फाइल कर रहे हैं तो मंथ का भी आप देख सकते हैं, और अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टरली हम लोग फाइल कर रहे हैं तो जनवरी टू मार्च यहाँ पे शो करेगा। 1 बाय 1 पेज ओपन करके आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी इनवॉइस का बाय चांस मिस हो गया है, मतलब किसी सप्लायर से अगर आपको इनपुट क्रेडिट की इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस नहीं मिला है, तो इन दैट केस आपको फिर यहाँ पे ऐड करना होता है, कॉन्टैक्ट करना होता है उनको। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके पास अभी इनपुट क्रेडिट के लिए क्या क्या इनवॉइसेस आपके जीएसटी में जमा हुआ है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जाते हैं अभी जीएसटीआर 3B फाइल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको फिर आ जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे मेनली आपको
क्वार्टरली रिटर्न GSTR 3V यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि हम क्वार्टरली फाइल करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिस्टम जनरेटेड समरी एक विंडो ओपन हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि GSTR 2V क्वार्टरली यहाँ पे जनरेटेड होके शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे मेन कॉलम की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3.1 जो कि है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा तो जो भी GSTR 1 में आपने फाइल किया है उसके हिसाब से यहाँ पे फ्री फील्ड के वैल्यू शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में ये वैल्यू दिखा रहा है जो अपने GSTR 1 में जो इनवॉइस डेटा आपने भरा था उसके हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू बनती है वो शो करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे इसके बाद फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट कॉलम पे और वो है इंटरस्टेट सप्लाईज। ठीक है, जो है 3.2। अब 3.2 में इंटरस्टेट सप्लाईज में ये भी आपको प्री फिल्ड डेटा शो करेगा जो आप B2C कॉलम में इंटरस्टेट सेल इनवॉइस डेटा भरे हो GSTR 1 में स्टेट वाइज यहाँ शो करेगा। तो हमने जो भी स्टेट्स GSTR 1 में भरे हैं उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सेबल वैल्यू बनती है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इन केस अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो आप यहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट कॉलम पर जो कि है एलिजिबल ITC। ठीक है, अब एलिजिबल ITC में डेटा यहाँ पर भी प्री फिल्ड होके शो करेगा जो GSTR 2V में जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें कंफर्म कर देना है। सिंपली यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद हमें कॉलम 5 में आप देख सकते हो कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली कॉलम 5 जो है वो स्पेशली एक्सपोर्ट रिलेटेड इनवॉइसेस के लिए है और 5.1 जो है वो शो करता है अगर कोई प्रीवियस पेनल्टी आपकी GST के ऊपर है तो यहाँ पे वो दिखेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखेगा, जैसा कि इस केस में हमारे अकाउंट में दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव GSTR 3V पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो डेटा आपका यहाँ पे सेव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो GSTR 3V डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, इस ऑप्शन पे हमें अब क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें कि यहाँ पे अगर आपको जो टैक्स अमाउंट पे करना होता है और जो इनपुट टैक्स उसके तहत बनती है यहाँ पे वो वैल्यू शो करेगा। और इन केस आपके पास उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स अमाउंट आपको पे करना होता है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। कैसे शो करेगा वो, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में आपको शो करेगा। हमारे केस में यहाँ पे नहीं शो कर रहा है इसीलिए क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारे बिजनेस के मुताबिक इनवॉइसेस के मुताबिक जो बन रहा है तो उसमें वो एडजस्ट हो गया है। लेकिन इन केस अगर एडजस्ट नहीं होता तो यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में आपको यहाँ पे वो शो करता। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर में क्लिक करना है, फिर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर वार्निंग आएगा एक, आपको येस कर देना है एंड नेक्स्ट आपको ये मैसेज आएगा ऑफसेट सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसमें एक आपका जो क्लेम होता है वो सक्सेसफुली आपने कर दिया है वो मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं, इन केस आपको अगर चेक करना है तो वैसे कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली वेरीफाई करना होता है OTP देके। तो जैसा हमने GSTR 1 में EVC से हमने फाइल किया था वैसे ही फाइल GSTR 3V विद EVC करना है। इससे क्या होगा कि हमें OTP रिसीव होगा, OTP से हम लोग जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो GSTR 3V फाइल हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गई हूँ, वो है कि आप जब फाइल कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं। बैक जाके मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इनकेस आपको यहाँ पे एडिशनल पेमेंट करना होता तब आपको यहाँ पे क्रिएट चालान ऑप्शन पे क्लिक करना होता। क्रिएट चालान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज आपके लिए ओपन होगा जिसमें कि आप पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो आपको शो करेगा कि आपका लायबिलिटी जो है वो आपको पेमेंट करना होता है वहाँ पे। तो आप जैसे ही वहाँ पे पेमेंट करोगे आपके पास ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग, UPI से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे आपका चालान जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और आप पे करने के बाद यहाँ पे फिर आएंगे एंड प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे।
तो क्योंकि हमारे अकाउंट पे यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इनपुट क्रेडिट से एडजस्ट हो रही है, तो हमें सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है, फिर वेरीफाई करना है OTP देके और सिलेक्ट करना है EVC। जैसे हम फाइल GSTR 3V EVC सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक OTP जनरेट होके आएगा। काफ़ी टाइम होता है कि मोबाइल नंबर पे इन केस ऑफ नेटवर्क इशू OTP नहीं आता है, तो आपको मेल चेक करना है जो GSTR में रजिस्टर्ड है, उस मेल ID पे आपको OTP देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको OTP आ जाए आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि फाइलिंग GSTR 3V सक्सेसफुली आपका फाइल हो गया है। अगर आप ई-कॉमर्स सेलर्स हो और कोई सेल या ऑर्डर नहीं है तो आपको नील रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें।